हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 6 एनसीईआरटी ट्राइंगल पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या है? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्राइंगल, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, उस ट्राइंगल का नाम दे देंगे ए बी एंड सी। ट्राइंगल है ए बी सी। तो कहता है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बना लिया। इस ट्राइंगल में एक जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे डी ई, और डी ई पैरेलल टू क्या है? बी सी। तो कहता है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। देखो डी पॉइंट एंड ई पॉइंट है अलग अलग, ए बी को एंड ए सी को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहता है द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। कहता है इस सेम रेशो में ये डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब हमें क्या कहता है कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें क्या कहा है? पहले गिवन क्या है? गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। और हमसे प्रूव क्या करवा रहा है? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी, यानी ए डी का जो रेशो है वो डी बी के है और ए ई अपॉन क्या है? ई सी। ये हमसे क्या करवा रहा है? प्रूफ करवा रहा है। तो ध्यान से देखना। और डी ई पैरेलल टू क्या है? बी सी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? देखो सबसे पहले हम ड्रॉ ए लाइन और ड्रॉ ए लाइन क्या करेंगे? बी ई एंड सी डी ये ड्रॉ कर लेंगे। और नेक्स्ट क्या करेंगे? एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन। देखो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे देंगे हम एन और इसको नाम दे देंगे हम एम। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन एन ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। जो एन ई लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी कंप्लीट ए बी के लिए। और दूसरा ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन डी एम परपेंडिकुलर किस पे रहेगा? ए सी पे। क्या करेगा? ए। ये हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो आगे हम इसका सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल ए डी ई। इन ट्राइंगल ए डी और राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हमने पढ़ा है 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए डी में तो हमारे पास क्या रहेगा? इन ट्राइंगल ए डी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो ए डी में बेस हमारे पास क्या रह जाएगा? 1/2 बेस रहेगा ए डी और परपेंडिकुलर हो जाएगा एन ई। इसको इक्वेशन दे देते हैं नाम 1। अब दूसरा है इन ट्राइंगल। देखो
अब ट्रायंगल लेंगे बी डी ई, क्या लेंगे बी डी ई, ये ट्रायंगल लेंगे तो इसका एरिया रहेगा ट्रायंगल बी डी ई, तो ये रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो वो रहेगा 1/2, बेस रह जाएगा बी डी और हाइट। अब देखो ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, क्या लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन, सपोज क्या मैंने ये लाइन ली है, ये ट्रायंगल देंगे ए बी सी और ये ले लेंगे एम, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है ये जो है वो परपेंडिकुलर कौन किस पे है, बी सी पे है, किस पे है बी सी पे। तो अगर हम एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, जैसे ये, इसका नाम दे देते हैं हम डी ई, तो डी ई सी का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो टोटल जो लाइन है, देखो ये जो लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, तो सेम एज इट इज है जो एनी जो लाइन है हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंप्लीट ए बी के लिए है, किसके लिए है ए बी के लिए है। तो हमारे लिए अगर ट्रायंगल बी डी का एरिया अगर मैं निकालता हूँ तो बी डी के लिए बेस तो बी डी हो जाएगा, हाइट क्या रहेगी एन ई, हाइट क्या रहेगी एन ई, सेम बेस। तो बोलते हैं हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सेम बेस पे पैरेलल लाइन पे बनने वाले जो लाइन होती है, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो क्या होती है सभी के लिए क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है परपेंडिकुलर। ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकंड, इक्वेशन है सेकंड। अब लेंगे फिर से इन ट्रायंगल, अब हमारे पास अब बेस ले रखा था हमने ए बी, क्या ले रखा था ए बी बेस के लिए, अब बेस लेंगे ए सी, तो ए सी बेस के लिए इन ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू क्या रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तब रहेगा वो सेम है 1/2 ए डी अपॉन, अब बेस क्या रहेगा, बेस है ए ई, बेस क्या है ए ई, सॉरी क्या रहेगा बेस ए ई, और परपेंडिकुलर लाइन क्या रहेगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है डी एम, क्या रहेगा डी एम, इसको इक्वेशन दे देते हैं थर्ड। अब है इन ट्रायंगल सेम, अब देखो बी डी का निकाला तो अब निकालेंगे ई सी बी, किसका एरिया निकालेंगे ई सी बी का एरिया निकालेंगे इन ट्रायंगल ई सी बी, तो रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी बी, तो 1/2 और बेस क्या रहेगा ई सी, सेम बेस पे बनने वाले जो, तो इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन क्या रहेगी डी एम, इसको इक्वेशन दे देते हैं नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे और थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू एन ई, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 क्या रहेगा बी डी इंटू एन ई, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, एन ई से एन ई कैंसिल, तो आ जाएगा ए डी अपॉन डी बी भी कह सकते हैं या बी डी भी कह सकते हैं। क्लियर है, इसको इक्वेशन दे देते हैं 5। अब सेम रेशो करेंगे थर्ड एंड फोर्थ का, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ई सी बी, तो क्या रहेगा 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, ए ई अपॉन डी एम एंड 1/2 ई सी इंटू डी एम, 1/2 से 1/2 डी एम से डी एम कैंसिल, तो रिमेनिंग ए ई अपॉन ई सी, ये इक्वेशन 6 है। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड 6, तो फिफ्थ है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो ये ही हमें क्या करना था प्रूफ, तो ये थी थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम।
सेकंड थ्योरम है कन्वर्स ऑफ द बीपीटी, इसका अपोजिट है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसमें सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। अब ये कहता है इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो, सेम रेशो यानी कोई लाइन है जैसे हमने डी ई सेम रेशो में। अब की बार गिवन क्या है, गिवन है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें प्रूव क्या करना है, अब की बार प्रूव ये करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी होना चाहिए, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ ए अनदर लाइन, ड्रॉ ए अनदर लाइन, इसको हम मान लेते हैं डी एफ। ड्रॉ ए अनदर लाइन डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, और जो डी एफ पैरेलल हमने क्या लिया है बी सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। जो हमने डी एफ लाइन ली है वो क्या ली है, पैरेलल ली है, एज्यूम कर ली है डी एफ पैरेलल टू बी सी। तो डी एफ पैरेलल टू बी सी है, देन हम कह सकते हैं डी एफ पैरेलल टू बी सी, देन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी बाई बी पी टी। फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका साइड का रेशो क्या है, इक्वल होता है। साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो हमने प्रूव किया था थ्योरम फर्स्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं सेकंड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये भी ए डी अपॉन डी बी की इक्वल है, ये भी क्या है, ए डी अपॉन डी बी की इक्वल है। तो हम रखेंगे ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों तरफ वन ऐड कर देंगे। देन ए ई अपॉन ई सी प्लस वन इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी प्लस वन। तो एलसीएम लेंगे, ई सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू एफ सी, एलसीएम लेंगे तो ए एफ प्लस एफ सी। तो हमारे पास ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या बनता है, ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू, एंड ए एफ प्लस एफ सी क्या बनता है, ए सी इज इक्वल टू एफ सी। ए सी से ए सी कैंसिल, देन इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन ई सी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू ई सी। तो इसका मतलब क्या आता है, जो ई सी जो लाइन है क्या है, ई सी और एफ सी दोनों एक ही जगह पर आ रही हैं। ये और ये लाइन क्या हो रही है, एक ही जगह, यानी यहाँ पर हमने पैरेलल प्रूव करना डी ई पैरेलल टू बी सी। हमने लिया क्या था, डी एफ पैरेलल टू बी सी। अगर ई सी के इक्वल एफ सी आ रहा है, ई सी के इक्वल क्या आ रहा है, एफ सी आ रहा है, तो हम डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूव करना था, डी एफ पैरेलल टू बी सी है, तब हम कह सकते डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। तो हम कह सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। ये थी कन्वर्स ऑफ दी बीपीटी। थ्योरम 6.3 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल ट्रिपल ए से हम पढ़ेंगे। तो ट्रिपल ए से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। कहता है इफ़ इन टू ट्राइंगल से कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन
देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो और proportional and hence the two triangle are similar। तो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो क्या कहा, इफ इन टू ट्राइंगल बना लिए हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो एंगल गिवन क्या है, गिवन है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो A इज इक्वल टू एंगल D, कोरस्पॉन्डिंग एंगल A इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू E, C इज इक्वल टू F, ये गिवन है। A इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। अब ये कहता है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि AB अपॉन AB कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। एंड और पूछ कहता है हैंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर एंड ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कट DP, इसको DP नाम, DP इज इक्वल टू AB, जितना AB है उसके इक्वल DP कट कर लिया। एंड DQ इज इक्वल टू AC जितना है उतना ही DQ कट कर लेंगे। एंड जोइन PQ को ज्वाइन करवा देंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। अब ट्राइंगल ABC एंड DPQ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ लेंगे। तो ध्यान से देखना, AB इज इक्वल टू DP बाई कंस्ट्रक्शन एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, गिवन है, ये हमें गिवन है। A इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल। AC इज इक्वल टू DQ, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन, क्लियर है। तो कह सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DPQ के, कॉन्ग्रेंट है। तो आप कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है बाई SAS रूल से, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल प्रूव कर दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल P इज इक्वल टू B, एंगल Q इज इक्वल टू C बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और देखो B के इक्वल P प्रूव कर दिया, C के इक्वल Q प्रूव कर दिया है। तो ऑलरेडी हमें A के इक्वल B दे रखा है, B इज इक्वल टू E गिवन है और P हमने प्रूव किया है। तो एंगल B इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, एंगल C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q, क्योंकि बाई CPCT से हमने P और Q को प्रूव कर दिया है और ये ऑलरेडी गिवन थे। तो हमारे पास क्या हो गया, तीनों ट्राइंगल ये इक्वल। अब P इज इक्वल टू क्या है, E हमने प्रूव कर दिया है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और Q इज इक्वल टू क्या हो गया, F। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। तो ये आपके पास हम कह सकते हैं PQ पैरेलल टू EF, PQ पैरेलल टू EF, और PQ पैरेलल टू EF है, देन हम कह सकते हैं
कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू पैरेलल टू एफ बाई बी पी टी। तो बी पी टी ने क्या कहा, अगर टू पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, टू लाइन पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग तो साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो डी पी अपॉन पी ई या डी पी अपॉन डी ई भी कह सकते हैं, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, डी एफ। तो डी पी अपॉन डी, और डी पी की इक्वल देखो कौन है, डी पी इज इक्वल टू क्या है, ए बी। तो हम राइट कर सकते हैं ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू की इक्वल कौन था, ए सी, ए सी अपॉन डी एफ। और ये भी बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, हम ये भी कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। क्यों, क्योंकि बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। तो हम कह सकते हैं पी क्यू, पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ, और पी क्यू की इक्वल कौन है, बी सी। तो हम कह सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल देखो, ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू एफ। देन हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एफ। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये थी थ्योरम 6.3, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल ट्रिपल ए। ए से इसको प्रूफ करना था। आई हेलो स्टूडेंट, थ्योरम है 6.4, क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी एस एस एस, यानी ट्रिपल एस से हम सोल्व करेंगे। अब कहता है इफ़ इन टू ट्राइंगल्स साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू डेट इज इन द सेम रेशो ऑफ द साइड ऑफ द अदर triangle, then their corresponding angle are equal and hence the two triangle are similar। इसमें कहता है if in two triangle, तो सबसे पहले हम टू ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी, जो लास्ट थ्योरम में हम करते आ रहे हैं, ट्राइंगल डी ई एफ। इफ़ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, तो इसमें ये कहा है गिवन क्या है, गिवन है साइड, यानी साइड का जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द साइड ऑफ अदर टू ट्राइंगल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग यानी ए इज इक्वल टू डी गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हमें क्या है, प्रूफ करना है। और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ भी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, कट डी पी, कोई पॉइंट लेते हैं डी लाइन पे पी, डी पी इज इक्वल टू ए बी, डी पी लेंगे ए बी के, एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, जोइन पी क्यू, जोइन पी क्यू, पी क्यू को हम जोइन कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखो अब डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, जोइन पी क्यू करवा दिया है। तो सबसे पहले हम देखो ए बी की इक्वल क्या है, डी पी। तो इस इक्वेशन ये फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ए बी की जगह पुट कर देंगे डी पी। तो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी, जो ए सी के इक्वल कौन है, डी क्यू। तो यहाँ रख देंगे डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ। अगर अब देखो डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ,
थ्योरम फर्स्ट सेकंड में क्या पढ़ा था, अगर टू यानी ट्राइंगल में साइड का रेशो अगर इक्वल होता है तो हम ये कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, कन्वर्स ऑफ द बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अपोजिट। तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, अगर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है, देन हम कह सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल पी इज इक्वल टू ई, क्यू इज इक्वल टू एफ। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। वाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल कब, जब पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो। तो पी इज इक्वल टू ई, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। इतना होने के बाद हम देखो क्या करेंगे, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया सिमिलर, तो साइड का रेशो क्या होता है, इक्वल। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब देखो ए बी के इक्वल कौन था, डी पी, ए सी का इक्वल कौन था, डी क्यू। अब हम देखो डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई कह सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ कह सकते हैं। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो डी पी अपॉन डी ई, हम डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता डी पी की इक्वल कौन है, ए बी। तो ये चीज़ यानी डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी है। तो अगर डी से डी कैंसिल करेंगे, डी पी इज इक्वल टू ए बी है। तो इसी तरह हमारे पास थ्योरम फर्स्ट क्या है, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ई एफ से कैंसिल, तो हम कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। तो देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, डी पी इज इक्वल टू ए बी कट किया था हमने, डी क्यू इज इक्वल टू ए सी और बी सी के इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमारा आ गया है। तो ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू बाई एस साइड रूल से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और P की इजिकल टू क्या है, E, Q की इजिकल टू क्या आया था, F। तो हम कह सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू E एंड एंगल Q इज इक्वल टू F कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे। तो और हम क्या कह सकते हैं, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अगर टू ट्रायंगल इन ए ट्रायंगल, टू ट्रायंगल इक्वल हैं, B और P, C और Q, और E की इक्वल F। देखो P इज इक्वल टू एंगल E, Q इज इक्वल टू F, P इज इक्वल टू E, Q इज इक्वल टू F। तो P की इक्वल कौन है, B, P की इक्वल कौन है, B, और Q की इक्वल कौन है, एंगल C। किस रीजन से, बाई CP/CT से। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट। तो हम ये भी कह सकते हैं B की इक्वल P है, तो B की इक्वल कौन है, P। तो हम कह सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू P इज इक्वल टू B इज इक्वल टू एंगल E भी कह सकते हैं। इसी तरह एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, Q इज इक्वल टू C, तो Q इज इक्वल टू F भी है। तो ऑलरेडी A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल D। तो हमारे पास आ गए हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तीनों ट्रायंगल इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था। अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिमिलर भी है, तो हम ये कह सकते हैं। और ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के यानी ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू DEF, ट्रायंगल DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF।
के सिमिलर है, तो डी पी क्यू सिमिलर है तो ये इसके कॉन्ग्रेंट है। तो हम ये भी कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये थी थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.5 है क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी एस ए एस अभी तक पढ़ा ए एस 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 और अब है एस ए एस। इसमें कहता है इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल and the sides including these angle are proportional then the two triangle are similar। इसमें ये कहता है अगर देखो 6.3 में जो किया है 6.4 में किया है वो सेम प्रोसेस करेंगे हम। तो सबसे पहले 2 ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ। इसमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल है, यानी एंगल सपोज क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है। इसमें ए इज इक्वल टू क्या दे लिया डी। अब ये कहता है द साइड इंक्लूडिंग, जो एंगल ए और डी जो बने हैं उनकी इंक्लूडिंग साइड है। तो ए किससे बना है ए बी एंड ए सी से, डी किससे बना है डी ई एंड डी एफ से। तो these angle are proportional, the side including these angles are proportional। तो ये साइड भी क्या है प्रोपोर्शनल, ये गिवन में आएगा, यानी ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमें गिवन है। देन ट्राइंगल, और प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ के, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम, कट डी पी कोई पॉइंट लेते हैं, डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी जोइन पी क्यू, जोइन करवा देंगे पी क्यू से, ध्यान से देखना। अब देखो ए बी की इक्वल कौन है डी पी, तो हम राइट कर सकते हैं डी पी अपॉन डी ई, और ए सी की इक्वल कौन है डी क्यू, तो हम राइट कर सकते हैं डी एफ। तो हम ये भी कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। अगर साइड का रेशो इक्वल होता है, टू साइड का रेशो इक्वल होता है तो उनकी लाइन क्या होती है पैरेलल होती हैं। तो पहले डी पी ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू में। तो देखो ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, गिवन है, ये क्या है गिवन है, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी पी क्यू के बाई एस ए एस रूल से। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रेंट हो गए। तो एंगल पी इज इक्वल टू ई, क्यू इज इक्वल टू एफ भी कह सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी एफ के, ए बी सी सिमिलर डी एफ के। तो हम ये कह सकते हैं ये जो साइड है देखो ए बी, हमने अभी किया ए बी के इक्वल डी पी है, ए सी के इक्वल डी क्यू है, एंड हमने ये एंगल ए इज इक्वल टू, तो ये ट्राइंगल डी पी क्यू। अब बात आती है प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ के। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन था, यस या नो। तो पी की इक्वल कौन है बी, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो क्यू की इक्वल कौन होगा ई बी होगा, क्योंकि ये क्या है पैरेलल लाइन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल, सेम एज इट इज। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू बी बी और ई। एंगल क्यू इज इक्वल टू सी एंड एंगल एफ, ये भी क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारे पास देखो ट्राइंगल ए इज इक्वल टू डी गिवन था,
B इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E हमने प्रूव कर दिया है। C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू F ये भी प्रूव कर दिया है। ट्रायंगल A इज इक्वल टू एंगल D, B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF के, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको थ्योरम 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5 समझ में आए होंगे। अगर समझ में आई है तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।